जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञान कर्म कटे प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यार, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम बात। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम बात। समर्थ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतसत वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में सतसत वंदन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सतसत वंदन। सभी से एक जय जिनेन्द्र साहब। सभी से जय जिनेन्द्र। हमने पिछली जो क्लास थी ट्रस्ट डे की, उसमें क्वेश्चन आंसर कुछ किए थे। आवाज आ रही है सर? हाँ सर। तो उसमें जो उस समय मेरे को जैसे समझ नहीं आया था या मैंने नहीं बताया, उसी के अनुसार क्वेश्चन थे। जैसे उसमें मैंने आपको पेपर भेजा था, उसमें प्रतिभूत होने के प्रतिभूत कितने प्रकार से हुआ जाता है। ये प्रतिभूत होने के 3 कारण जैसे अंकों में जो क्वेश्चन भेजे थे उसी में है। तो प्रतिभूत 3 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे स्वयं भूत, प्रत्येक भूत और बुद्ध भूतित। जैसे प्रत्येक भूत नमी राशि हुए थे उसी प्रकार से। और जो दृष्टांत के बारे में पूछा गया था ना आपने, तो वो दृष्टांत तो मैंने वैसे इस अध्ययन में चतुरंग के अध्ययन में जो बताया गया है उसमें दृष्टांत यानी कि किस किस घाटियों से पार होके मनुष्य तक की दुर्लभता भाई कैसे पार किया जाता है। कभी वो कितनी कितनी योनियों से निकल के अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। ये सब जो दुर्लभता है चतुरंग में। हाँ आजा दीदी कौन सा करवा रहे दीदी? ये जैसे चतुरंगी अध्ययन के मनुष्य की दुर्लभता को स्पष्ट करने के कितने दृष्टांत दिए हैं। ये वैसे तो अपनी आगम वाली किताब है ना, बुक बड़ी उत्तराध्ययन, उसमें उदाहरण के द्वारा समझाया गया 10 दृष्टांत। तो मैंने ये वैसे ही क्वेश्चन बना दिया, लेकिन उसमें वैसे आएगा नहीं। जिस प्रकार भाई इसमें बड़ी वाली किताब में बताया गया है आगम में कि जिस प्रकार एक बार पुष्टिकारक भोजन या यानी कि एक प्रकार इतनी अच्छी चक्रवर्ती के घर की खीर का टेस्ट ले लेने के बाद यानी खाने के बाद दूध से कोई भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी तरह मनुष्य भाव एक बार जो मिल गया उसे वापस पाना कितना दुर्लभ है। तो ये दृष्टांत है। तो वैसे ये क्वेश्चन का कोई वो नहीं है कि आना है या दृष्टांत वैसे है। मनुष्य प्राप्ति की जो दुर्लभता के बताए हैं। दुर्लभता ही दृष्टांत है।
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गई। क्षमा चाहती हूँ सर, हाँ फोन आ गया था बीच में। अच्छा। हाँ। तो जो मनुष्य प्राप्ति की दुर्लभता बताई गई है, अनेक विध कर्मों को संचय कर नाना प्रकार की गोत्रों में जन्म लेना, या स्वीकृत कर्मों के अनुसार जीव कभी देवलोक में कभी नारकों में ऐसे जन्म लेता है। यही एक दुर्लभता के मिनट कारण है। सर, एक मिनट वापस करें। जय जिनेन्द्र सर, ये फोन आ गया, क्षमा चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, तो ये कभी राजा, कभी क्षत्रिय, कभी चांडाल, फोकस, ऐसे अलग अलग जातियों में अलग अलग जगह जन्म लेता है। तो जो मनुष्य भाव हमें मिला, उसके बाद में तुरंत हमें मनुष्य भाव मिलना बहुत ही कठिन है, उसमें ये समझाया गया है ऐसा। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी दृष्टांत के बारे में पूछा गया था क्लास में, उसमें ये बता रहे। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था आपके दिया हुआ उसमें कि कभी वो हाँ देवलोक में उत्पन्न होते हैं और कभी वह असुर काय में उत्पन्न होते हैं, लेकिन बीच में नरक गति आई हुई है, भाई नरक में भी होते हैं, तो सही गलत में था वो? गलत होगा फिर। सही गलत में ना। हाँ, कभी वो देव में होते हैं और उसमें लिखा है कभी असुर काय में होते हैं, लेकिन होना तो क्रम के अनुसार, तो कभी देव में होंगे और कभी नरक में होंगे, फिर असुर में होंगे। ये जो मैंने लिखा था, मैंने भेजा था हाँ उसमें। हाँ, उस पहले आपने भेजा ना, उसी में है। मैं भी देखूं एक बार। अक्टूबर वाला 2024 का। नहीं नहीं, इसमें क्या पता, याद नहीं है मेरे को इतना तो। ऐसे था, लेकिन क्रम के अनुसार नहीं था, तो ऐसे लगा सही है या गलत। हाँ, कर्म के अनुसार तो कभी देवलोकों में, कभी नरकों में, कभी असुर संबंधी निकायों ठीक में है, होते वो हैं। कोई बराबर आने चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक ठीक, बस वही पूछना था। हाँ। और जो नौ भव आप पूछ रहे थे पिछली क्लास में, नौ भव तो केवल जाति स्मरण ज्ञान मिलने पर अधिक हाँ से अधिक नौ भव मिलते हैं, अधिक से हाँ अधिक। हाँ और प्रमाद 5 है। हाँ। मध्य वित्ता कथा कसाय निंद्रा। मद विषय कसाय निद्रा। मध्य, हाँ निंद्रा। हम्म कथा। और धर्म, जो 10 प्रकार के धर्म हैं, हम्म क्षमा, मुक्ति, आजर्व, माधर्व, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। जैसे इसमें बताया 10 प्रकार के धर्म धारण करके, ये इसमें आया है ना अपने। हम्म। अहो तुम्हारा आदर इतना उत्तम है, तुम्हारा मादर इतना है हाँ हाँ, 10 ना, प्रकार उसमें के ये धर्म योग्यता। धर्म हाँ करके आगे बढ़ना है, वो वाला क्वेश्चन। तो हाँ। इसमें 10 प्रकार के धर्म ये है। हम्म और जो 10 अंगों सहित मनुष्य भाव में उत्पत्ति, तो हम्म इसमें क्या है कि 10 अंग किस प्रकार होंगे। पहला अंग में तो 4 काम स्कंद आएंगे। चार काम स्कंद हो गया। हाँ, फिर दूसरा दूसरा हो गया आपके
मित्र। मित्रवान, हाँ, समित्र युक्त, तीसरा हाँ। ज्ञातिवान, ज्ञातिवान, चौथा ज्ञातिवान उच्च का अर्थ क्या गोत्रीय, होगा? ज्ञातिवान का अर्थ ज्ञानवान, क्या होगा? ज्ञानवान। ज्ञानवान, ठीक। ज्ञानवान। हाँ, चौथा हो गया उच्च गोत्रीय, हम्म। पांचवा सुंदर वर्ण, वर्णवान हो गया, छठा छठा निरोग निरोग हो गया, हाँ, रोग रहित, हाँ। सातवां महाप्रज्ञ, तो महाप्रज्ञ और ज्ञानवान एक नहीं है? विद्वान, महाप्रज्ञ विद्वान, अच्छा। कौन सा करवा रहे हैं दीदी? ज्ञातिवान। 10 अंग बता रहे हैं। हाँ, 10 अंग है। आठवां अभिजात पेज यानी कि नंबर? विनीत। हम्म। पेज नंबर? पेज नंबर है आपके 25 होगा, आपके मेरे 24 है। मिल गया सर? हाँ। हाँ। आठवां अभिजात, अभिजात मिस विनीत। विनीत, कुलीन। हाँ, हाँ। और 9वां यशस्वी और 10वां बलवान। पान। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है भी 7वां अंक कौन सा है या चौथा अंक कौन सा है, तो इसमें इस प्रकार आप 10 अंक तो याद कर लीजिएगा सर। जय जिंदन सर, ये अंक किसके हैं? कौन से सर? ये जो आप 10 अंक बोले ना, ये 10 अंक मनुष्य भाव में, जैसे जो दुर्लभ अंक प्राप्त कर शिला अधराधन से देवलोक में जो जिनका जन्म होता है अपनी शीलवत पालन से या संयम पालन से, वो वापस देवलोक में, यानी कि उनका एक भाव या दो भाव वापस वो मुक्ति के मार्ग के लिए मनुष्य भाव में जन्म वापस लेंगे। जन्म होता है। हाँ, तो उसी के 10 अंगों वाली सामग्री में जन्म होगा। तो उनका कहाँ हो सकता है, उनको ये 10 अंगों वाली सामग्री मिलती मिलेगी। है। हाँ, अच्छा, मिलती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि देव का आयुष्य पूर्ण करके जैसे मनुष्य क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि मनुष्य भाव में जन्म लेने, देव से आयु समाप्त करने के पश्चात, या ये उद्धर्व कल्पों में देव जो अपनी आयु से समाप्त करने के बाद मनुष्य भाव में आते हैं, तो कितने अंगों सहित आ सकते हैं, कितने अंग हाँ। उनको प्राप्त होते हैं, कितने अंग उनको प्राप्त होते हैं। अच्छा, और वैसे भी आ सकता है कि मनुष्य भाव में जन्म लेने के बाद उनको कितने अंगों की प्राप्ति होती है और वो कहाँ से आकर मनुष्य भाव में जन्म लेते हैं। तो ये लिखना होगा देव से जन्म, देव से आकर जन्म। हाँ, हाँ। और एक ये दुर्जय कितने हैं? दुर्जय कौन से हुए? 5 दुर्जय इंद्रियों। नहीं, 10 हो गए ना दुर्जय। कौन से हैं ये दुर्जय? मन, 5 इंद्रियां, मन और 4 ये का कहाँ पे कसाय, है लिखा हुआ? 4 कसाय। 4 कषाय। अच्छा, हाँ, इनको जितना और जो मैंने भेजे थे आपको अध्ययन के सारे गाथाओं के नंबर लिख के, लिख लिए हैं। वो उससे क्या आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी गाथा यदि आ गई तो इनका अर्थ इसमें ये समझ आ जाएगा आपको आगे से। रिवीजन के लिए सही है। आपने बहुत मेहनत की है, धन्यवाद देते हैं आपको। नहीं नहीं, इसमें तो नहीं, बहुत मेहनत की है अवश्य वास्तव में। भाई, मेरे को भी समझना जरूरी है और आपको भी बताना जरूरी है कि किस प्रकार सरलता से हम याद कर सकते हैं उसे। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। जैसे अब इसमें है कि देवेंद्र द्वारा जो प्रश्न पूछा गया 8वां, या तो नमीराश्री ने उसका उत्तर किस प्रकार दिया। अब 8वां क्वेश्चन हमें ऐसे तो याद नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे है तो समझ आ जाएगा कि गृहस्थ आश्रम के बारे में प्रेरणा दी थी नमीराश्री को भी। अभी तो गृहस्थ आश्रम आप उसमें ही भी आप ओसादोर कर सकते हैं, तो आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं, तो उसमें नमीराश्री ने क्या उत्तर दिया उसका।
इस प्रकार आप उसमें समझ सकते हैं, तुरंत याद भी आ जाएगा ऐसे एक एक लाइन से ऐसे इसमें। अच्छा, मैं कुछ गाथाओं का अर्थ पूछ सकती हूँ आपको? हाँ। तद्धम नगरम किच्चा तव समर मंगलम कंतिम नेणु पागारम तिगुंतम दुप्पदसयम। वापिस बोलो दीदी। तद्धम नगरम किच्चा तव समर मंगलम कंतिम निगुण पागारम तिगुंतम दुप्पदसयम। मैं बोलूं? हाँ सर बोले। शांति को नहीं, श्रद्धा को मार्ग बनाकर, श्रद्धा का मार्ग बनाकर, श्रद्धा का नगर बनाकर, नगर, श्रद्धा का नगर बनाकर, ये लाइन में निकालू या मतलब ये ऐसे ध्यान? हाँ श्रद्धा ऐसे का बता दीजिए बनाएंगे, आप। तप तप और अर्गला का पर वो अर्गला बनाएंगे, तप और समर की, तप और हाँ समूह की अर्गला बनाएंगे, श्रद्धा का नगर बनाएंगे, और शांति से सुदृढ़ सुदृढ़ किला बनाएंगे, शांति से परकोटा। तिगुंत दुप्पदसयम। आगे बोलो या निकालू मैं वैसे ही? निकालने से तो याद आ जाएगा। हाँ निकालने से पूरा नहीं, आपने ऐसे शॉर्ट में सही बताया है, लेकिन इसका हाँ। लिखना इस पर यदि आ गया तो आप इसे बताएंगे। देख, श्रद्धा का नगर बनाना है, तप और दीदी समर से नंबर की बताओ, अर्गला। अर्गला, हाँ। अम्मा का पेज नंबर। पेज नंबर आपके 36 होगा, उसमें 20 में गाथा ऐसा ऐसे। ये श्रद्धा याद का ऐसे ही नगर, किया है मैंने। तप, हाँ ऐसे ही याद। तप और समर की अर्गला, शांति के ब्रुज, खाई और संतनी रूप, 3 गुप्तियों से सुरक्षित। हाँ। ये 3 गुप्तम हो गए ना, 3 गुप्तियां। एक एक शब्द का आप अपना समझ लेंगे ना तो उसका अर्थ एकदम समझ आ जाएगा। दुप्पदसयम, 3 गुप्तियों से सुरक्षित संतनी। धनुष को पराक्रम बनाएंगे, पराक्रम का धनुष बनाएंगे। हाँ, अब आगे धनुष का पराक्रम, आगे वाली धनु पराक्रम किच्चा जीवम च ईरियम सया दीयम च केयनम किच्चा सचेन पली मंथ ए। धनुष धनुष का पराक्रम को धनुष बनाएंगे, एरिया समिति का को डोर बना लेंगे, और धीयम का होगा धैर्य को उसकी मूठ बनाएंगे, और सत्य से बांधेंगे उसको। सत्य से बांधेंगे, हाँ एकदम सही है, सत्य से बांधेंगे। हाँ, और तप रूपी बाण से कर्म रूपी कवच को भेद कर, तप रूपी बाण से कर्म रूपी कवच को भेद कर विजय संग्रामों यानी बाह्य संग्राम से मुनि विरक्त हो जाते हैं, मुनि मुक्त हो जाएंगे, और भाव से परिमुचिए, और वो सर्वथा संसार से, यानी उसको कर्म मुक्त हो कर्म को जाएंगे। भेज देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हाँ, एक वो क्वेश्चन भी इससे वैसे भी बन सकता है, जैसे क्रोध मान माया मोह है ना, तो हाँ। क्रोध से क्या हमें कौन सी गति, कैसे हमें जन्म वापस, क्रोध से क्या होगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? क्रोध से नीच गति मिलती है, मान से अधम गति, माया से सुगति का घात होता है। हाँ, और लोभ से इहलोक परलोक, लोभ से दो लोभ का भय होता है, इहलोक और परलोक हाँ का भय होता है। ये लोक और परलोक में भय परलोक का होता है। भय होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकते हैं, जैसे अपने पृथ्वी काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट कितने काल तक वहां रह सकता है? असंख्यात काल, असंख्यात। बेंद्रिय तेंद्रिय में गया हुआ जीव कितने काल तक काल तक। उत्कृष्ट रह सकता है? हाँ। संख्यात काल तक। खाली वनस्पति का आ जाता है ना, वनस्पति का है दुख से परिपूर्ण अनंत काल तक। अनंत काल अनंत अनंत काल होगा तक। क्या?
दीदी अनंत 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 काल है कि अनंत तो अनंत? किताब में तो अनंत काल दिया है। अनंत अनंत काल भी लिख सकते हैं, अनंत अनंत भी लिख सकते अच्छा। अच्छा, तो एक प्रश्न में आया हुआ है दीदी, एक बार सुनो। अनंत काल भी आया हुआ है, अनंत अनंत काल भी आया हुआ है। हैं। हाँ, एक प्रश्न में ऐसे आया हुआ है, हाँ अनंत काल हाँ, तो फिर हम कहाँ तो क्या अपनी लिखेंगे? अनंत काल तक होगा, और किताब में अनंत अनंत काल काल दिया हुआ होगा, है। हैं? अनंत काल होगा, अनंत 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 नहीं नहीं, होगा। अनंत काल होगा। हाँ, अनंत काल किताब में अनंत हाँ दिया है। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम सा मैंने हाँ, नहीं नहीं, बीच कोई में नहीं। गलत बताया। हाँ हाँ, नहीं, ये मैं अनंत पूछने काल वाली तक थी। होगा। हाँ सही है, सही है। इसमें ये चार तो जो स्थावर हैं वो तो असंख्यात काल तक, और वनस्पति का अनंत काल तक, और अनंत काल ये जो वेद इंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय है वो संख्यात काल तक, संख्यात काल तक। हाँ, मनुष्य और 7-8 वर्ष। पंचेंद्रिय जो है, जो उत्कृष्ट 7-8 भाव एक साथ में कर सकते हैं, हम्म, और देव और नार की एक एक भाव भी करते हैं। कर सकते, सही है। अच्छा, एक और मैं पूछ रही सर हाँ पूछो। इसका, बुद्धे परिनिवुटे चरे काम गए नगरे वसंजए संस्ति मंगम च बुभये समयम गोयम अपमये। और आता तो है दीदी मेरे को ये। हाँ, प्रतिबुद्ध व्यक्ति अप्रमत्त होकर चलता है, विचरण करता है और शांति मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। अपने पाप कर्मों का उपशांत करके उसे शांति मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। इस मार्ग के लिए हे गौतम, तुम्हें क्षण मार्ग मतलब समय मार्ग शांति का मार्ग को बढ़ाओ, बढ़ना बढ़ाओ। हाँ, बढ़ना चाहिए नहीं, बढ़ाना, बढ़ाओ। गौतम बढ़ाओ। को कहते हैं तुम बुद्ध हो गए, निर्वृत्त हो गए। हाँ। भगवान को क्या कहते हैं, तुम बुद्ध हो गए, हम्म, परिनिर्वृत्त हो गए, पापों से ऊपर चढ़ उपरंत हो गए, हाँ, पाप तुम्हारे पर नहीं है। तो अब तुम क्या है, गांव और नगर में विचरण विचरण कर करते हुए शांति मार्ग को बढ़ाओ। मार्गों को बढ़ाओ। हाँ, ये गाथा देखते हैं तो सब कर लेते हैं, ऐसे याद नहीं रहता ना। वो हाँ, सामने हो ना, तब तो एक एक कर थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे एक एक शब्द आपके, जैसे संति मगम शांति मार्ग हो गया, हाँ, गांव गए नगरे, तो इसका राम और नगर। गांव और नगर में ये हो गया हाँ। ऐसे। हम्म, बुद्धि परिणि बुद्धे यानी कि परिणि निर्वत हो गए, बुद्ध हो गए, बुद्धि का बुद्ध हो गया, परिणि बुद्धे। चरे, चरे मैंने विचरण करना। विचरण करना। हाँ, बस इतना, ये शांति मार्ग जब हुए तुम बढ़ाओ, हुए मैंने शांति मार्ग को बढ़ाओ, बढ़ाओ। हुए बढ़ाओ। तो समय समयम गोयम मापमाई, समय मात्रा का भी प्रमाद मत करो। कौन सा नंबर गाथा है ये? ये 36वीं नंबर गाथा है सर, 10वें अध्ययन की। बुद्ध परिनिर्वाण। जो विषम मार्ग पर चलता है हम्म, वो बाद में आगे क्या क्या उसको प्राप्त होता है, उसको पछताना पड़ता है, पछताना निर्बल पड़ता है। भारवाह की तरह। हाँ, निर्बल पारवाह की तरह विषम मार्ग पर यदि वो रुके तो उसे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो भगवान अतः कहते हैं तो गौतम ऐसा को संयम मार्ग जो तुम्हें प्राप्त है उसको बीच में ही उसको नहीं छोड़कर, छोड़ना चाहिए। हाँ, दीदी वो आपने बाद में काम नहीं तो क्रोध का पछता। बोला था ना, वो काम क्रोध का वो कौन से पेज कौन में सा, है? कौन सा काम क्रोध वाला, कौन सा? काम किया तो वो आगे कौन से इसमें जन्म लेगा वो, काम क्रोध माया। अच्छा, ये उसमें है नमी रासरी में ना, सल्लम कामा सल्लम दिशा, ये है क्या? सल्लम कामा सल्लम, पेज नंबर। उसमें भी है, उसमें भी है। और ये जो प्रथम अध्ययन है ना अपने विनित सूत्र। विनय सूत्र में, इन्हीं सूत्र। एक जगह इसमें आया हुआ है विनय सूत्र में नहीं है।
विनय सूत्र में नहीं है, ये आगे है। किसमें है? नहीं मिल रहा है। ये इसमें है आपके अध्ययन असंस्कृत में 12वीं गाथा में बताया गया है, विचार शक्ति को मंद करने वाले अनुकूल काम भोगों के स्पर्श बहुत ही लुभावने होते हैं। संयमी साधक इस प्रकार के उन मध्य स्पर्शों की और मन को जरा भी आकृष्ट न होने दें। अप्रमत्त साधक को चाहिए क्रोध को स्वयं से बचाएं, अहंकार को हटाएं, माया का सेवन न करें और लोभ का त्याग करें। तो इसमें क्या है, क्रोध से क्या होता है, अहंकार से क्या होता है, माया से क्या मिलता है, लोभ से क्या होता है। कितना नंबर गाथा है? ये गाथा 12 नंबर है संस्कृत की। इसकी जो गाथा है, मंदा यफासा बहुलोहणी जात पगारेसु माणम न पूजा रखे जको हम वीण एच माणम मायम न सेव जपहि जलोहम। वापिस बोलो दीदी, सही नहीं सुना। मंदा यफासा बहुलोह प्रणिजा तह पगारेसु माणम न पूजा रखे जको हम वीण एच माणम मायम न सेव जपहि जलोहम। मंद स्पर्श को भी ऐसा है इसमें ना, मंदा या फासा बहुलोहणी मंद अनुकूल विषय स्पर्श जो भी। मंद, जो मन को लुभावने वाले हैं, विचार शक्ति हाँ को मंद करने, विचार हाँ। शक्ति को मंद करने वाले अनुकूल काम भोगों के स्पर्श बहुत ही लुभावने होते हैं। ऐसी यानी गाथा कि है मन ना, को, बैल का ध्यान। ऊपर लिखा हुआ तो होगा ना ऐसी गाथा, तो अर्थ बना लेंगे। हाँ, गाथा का अर्थ लिखे, ऐसे लिखो, गाथा पूरी लिखी होगी वैसे हाँ आपको अर्थ बनाना है। हाँ, हाँ, मतलब मंद, जैसे उसके ऊपर वाली गाथा भी है, मुह 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 वो मुह प्रतिकूल विषय वाली है, ऐसा। वो प्रतिकूल विषय वाली है, हाँ, प्रतिकूल विषय वाली है। और ये नीचे दी हुई है वो मंद कूल, मंद है। पेज नंबर 20 पे दी हुई है ये 11वीं और 12वीं गाथा। पेज नंबर 30 में है। मेरे 20, हाँ 30 पर है, सॉरी। 11वीं और हाँ, 12वीं गाथा है ये। 11वीं और 12वीं गाथा। हाँ, संस्कृत अध्ययन, चतुर्थ हाँ, अध्ययन। मेरे 29 नंबर है, आपके 31 में। हाँ। अच्छा, जीवन की नश्वरता के लिए क्या उपमा दी गई है? जीवन की नश्वरता के लिए ओस के बिंदु की उपमा दी गई है। हाँ, ओस के बिंदु की उपमा दी गई है। जिस प्रकार ओस की बिंदु ज्यादा कुछ समय देर ही तक ठहरता है। पत्ते पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार हमारा जीवन वनस्पति बहुत बीज छोटा है। ईश्वर है। और क्षण भंगुरता के लिए दुम पत्ते की उपमा दी गई है। हाँ, वैसे आपने पूरी अच्छी तैयारी कर ली है एकदम से। नहीं, याद देखते हैं तो सब आता है, और थोड़ा देखते हैं तो नहीं आता है, ऐसे लगता है कुछ नहीं आता है। नहीं, ऐसे सामने आ जाए
आ जाएगा ना आपको, तो जब पढ़ा हुआ है तो जरूर आपको अवश्य। जैसे एक आता है, जो सह संसहसाणम मासे मासे गवम दिए तसवि सजमो से वो अदी तसवि कीचणम। जो मास मास प्रति मास में 10 लाख गायों का दान देता है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ मुनि धर्म धर्म संस्कार है, शेष करे, पालन और कुछ करना। भी दान न देवे तब भी वह शेष करे। हाँ हालांकि देखा नहीं, देखते तो शायद ढंग से बोल देती। हाँ, इसको आप देख लीजिए, जैसे जैसे कथा है उनकी क्या हाँ है, आप मीनिंग मच नीचे देखिए, गाथा पढ़ के उसका एक एक मीनिंग का अर्थ देखेंगे ना, आप अपना पर समझ आ जाएगा उसको। जय जिनेन्द्र मैडम, थोड़ी लेट हो गई आज हाँ मैं। क्या पढ़ा रहे हैं आप? थोड़ा जय आज लेट हो गई थोड़ी, जय जाप जिनेन्द्र में साहब। चली गई जो थोड़ा लेट हो गई वहां से। हाँ, आपका आया था मैसेज। क्या पढ़ा रहे हैं आप? यही क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं सब, आप भी कुछ आपकी कोई हो तो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये विनय एक एक सूत्र वाला शब्द जो। के तो आपको एक एक शब्द के समझ आ गए होंगे सारे। जी एक शब्द में आंसर देना है उसका, या मीनिंग उसकी मीनिंग पूछूं मैं थोड़े से। आप पूछो दीदी। जी जी। कोस हरो, है कोस हरो, पूछ हर हो, नहीं आया। पोषद व्रत में रत। हाँ, पुष्द व्रत में रत रहो। तो क्या पोषद बोला? आप क्या बोला था? कोस हरो, कोष हरो, पोषद हरो, व्रत। कोस हरो। अच्छा। जीनिता, जीनिता, जिनके हाँ, जिनके जैसे। जानना, जीतना, जीतने पर। जीतना। क्या हाँ, जिनसे जीतना जीतना। जितना, जिनका जितना। अपने आत्मा को जीतने वाला उसमें है ना। हाँ अच्छा हाँ। एक अपनी आत्मा को जीते वो ही जीनिता। हाँ, वही सभी को जीत लेता है। हाँ, जी जी। वो चिट्ठे, ठीक। एक भी याद। कितने का तो स्थिर रहना। वो चिट्ठे समीप रहना, पास रहना, पास रहना। उसमें गुरु के समीप रहना, वो चिट्ठे है ना। हाँ, पहले तीसरे गाथा में ऐसे है। कौन सा अध्याय में? ये 10वां वाला में? पहले अध्ययन में, हाँ देव। पहले अध्ययन, पहला अध्याय नहीं बता। अच्छा अच्छा। क्या आवाज आ रही? कौन सी तीसरी इसमें नहीं गाथा? है, पहले नहीं, पहले अध्ययन में नहीं है। जैसे गुरु के नजदीक रहना उसमें है वो चिट्ठे। मैंने मीनिंग ऐसे लिख लिया, ऐसा ऐसे याद। कौन सा नंबर गाता है? नहीं, गाथा में नहीं है, मीनिंग मैंने पूछा वो चिट्ठे अच्छा, मीनिंग ऐसे। में। हाँ, मीनिंग पूछा वो चिट्ठे। अभी इसमें अब मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ से लिख के ऐसे लिख लिया मीनिंग, मैंने कहा पूछ लेती हूँ ऐसे। हाँ, वो चिट्ठे समीप, परथ, परथ, परथ थ, परलोक। परलोक में। हाँ, पेहाए, पेहाए। ये सब पहले अध्याय से ही है मैडम? नहीं, पहले अध्ययन का है, पहले अध्ययन में या तीसरे अध्ययन में है ये पेहाए। कस्सा ये है। अनुप्रेक्षण, इसका अर्थ होगा अनुप्रेक्षण। पेया है क्या क्या? पेहाए का। अच्छा।
अनुप्रेक्ष्य का क्या मीनिंग होता है? अनुप्रेक्षण होगा पेहाए का, पेहाए। नहीं, पेहाए का अनुप्रेक्ष्य का अर्थ हो क्या गया अर्थ होता है? किसका? अनुप्रेक्ष्य का क्या मीनिंग होता है? अनुप्रेक्षण है ये। पेहाई का अर्थ अनुप्रेक्षण है। अनुप्रेक्षण, हाँ, इसका क्या मतलब? अनुप्रेक्षण क्या होता है? एक मिनट में इसका निकाल के बताती हूँ सर से, सामने आ जाएगा। और दरवाजा बंद करना, दरवाजा को। अनुप्रेक्षण का वैसे है अपने आप का प्रेक्षण, अपने आत्मा खुद का प्रेक्षण करो। अनुप्रेक्षण का वैसे खुद, ये होगा, लेकिन खुद। मैं मैसेज में डाल दूंगी सर, यदि इसको अच्छे से देख के। ठीक है सर। हाँ, पूछो दीदी। ऐसी। हाँ, विगे भैया, भय रहित, भय रहित। हाँ, परिहरे, परिहरे, दूर करे। परिहरे। हाँ, सर्वथा छोड़े, दूर करे भी हो सकता है, सर्वथा छोड़ दें यानी कि त्याग दें, त्याग। हमेशा के लिए छोड़ें या सर्वथा छोड़ें। अहि जिता, अहि जिता, अहि जितना, जीतने पर। अध्ययन करके, अहि जिता, अध्ययन करके। इसमें क्या है, प्राकृत भाषा में ता और ऊपर पीछे पावक गम ऐसे आ गया, तो करके या को ऐसे ये अर्थ होता है ना, पूरा इसका लिखना पड़ता है, एक शब्द का ऐसे नहीं। जैसे पावकगम हो गया, पावकगम का पाप कर्म को, गीता का अध्ययन करके। धारे जा, धारण किया। हाँ, मन में धारण करें। अपना चेव, अपराचीर नहीं आता। अपना का क्या हो गया सर? आत्मा, अपना चेव आत्मा को ही। अपना था क्या? अपरा सुना मैंने, अपरा सुना मैंने। अपना, हाँ, अपना, अपना, हाँ, अपनी आत्मा। आत्मा, आत्मा को ही, उसमें है ना, अपनी जीतना, आत्मा को ही जीतने अपनी पर आत्मा को अपनी आत्मा से आत्मा जीतो। को जीत लेना। हाँ, अपनी हाँ, आत्मा जीत को लेते आत्मा हैं। से जीतो। नमिराज ऋषि वाला में। हाँ, नमी राष्ट्रीय। अपबियमी, क्या? अपबियमी, अपबियमी यानी बीज युक्त। बीज रहित। अच्छा, बीज रहित, हाँ, बीजों से रहित। बीजों से रहित। उसमें गाथा में है ना, आया है ना, पानी वाला और बीज वाला, और पर गवेषणा समृद्ध। में हाँ, साधु गवेषणा में। समन को गवेषणा हाँ, में आया, बीजों रहित हाँ। भूमि पर ऐसे। अवसोहीय, छोड़ना। छोड़कर। हाँ, संति मग्गम, शांति का मार्ग। हाँ, अवगाहिया, अब वो गाइया। तो मुश्किल ही है सब। नहीं, क्या अवगाहिया सोचते? जैसे मत चलना, उस मार्ग पर मत चलना। मत तो चलना, हाँ सही है। अवगाहिया, नेया उवे, उवे, न्याय मार्ग। न्याय मार्ग, न्यायपूर्ण मार्ग नहीं आएगा, न्यायपूर्ण, नया हाँ, उवे। हाँ। पड्डी गहज, पढ़ी, पड्डी गहज,
स्वीकार करे, ग्रहण करे, स्वीकार करे, ग्रहण करें, वैसे ग्रहण करना होता है, पट्टी कहचे ग्रहण करें। विसोहिया, विशुद्ध नहीं, विशोहिया विशुद्ध नहीं है, विशोहिया पढ़ा तो था। दृढ़ निश्चय करके, हाँ, दृढ़ निश्चय करके, याद आ गया। विसोहिया दृढ़ निश्चय करके। हाँ। पसाय ए, पसाय, पसाय ए प्रसन्न स्पर्श कर लेते हैं, हाँ पसाई है, प्रसन्न प्रसन्न। कर लेते हैं, प्रसाय प्रसन्न कर लेते हैं। जैसे न्यायिक मार्ग के विषय में सुनकर बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। भ्रष्ट हो जाते हैं, परिभ्रष्ट हो, जो शब्द परिभ्रष्ट दिया हो हुआ है जाते हैं, परिभ्रष्ट हो जाते हैं। हम्म। हाँ, जो मार्ग है न्यायिक उसको जानकर भी वो परिभ्रष्ट हो जाते हैं, उसमें है ना, अपने उस मार्ग को जानते हुए भी परिभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये समय की पाबंदी वाला तो पूछा था पिछली क्लास में भी, साधना का कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। हाँ। आकाश के समान क्या है? इच्छाएं हैं। इच्छा है, तृष्णा, इच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। कृष्णा है। प्राणियों के लिए आधार क्या होती है? पृथ्वी, जैसे साधक को अपने पूर्व परिचितों के अन्नाशक्ति के लिए क्या उपदेश दिया जाता है? उनको याद नहीं करना वापस। कमल के समान निर्लेप रहना। हाँ, कमल के समान निर्लेप लेना, और क्या जब तुम इसको छोड़ चुके हो, संयम पथ पर आगे बढ़ चुके हो, तो अपने जो पूर्व परिचित हैं, परिवारजन, वमन किए हुए को ममत्व वापस को नहीं त्याग, करना। हाँ, त्यागे हुए ममत्व को वापस स्वीकार मत करो, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें है ना पूर्व परिचितों वाली गाथा, जो पूर्व परिचितों के प्रति अनासक्ति का उपदेश किया दिया भगवान ने साधक को। जो धन है, जो परिवारजन है, उनको तुम छोड़ चुके हो, तो उनके प्रति तुम वापस उनकी गवेषणा मत करो, आसक्त मत हो वापस। आसक्त मत बनो। आपको जो भी नहीं समझ आया, मैंने तो जैसे बहुत पूछे हैं, आप भी पूछिए, ऐसा कोई क्वेश्चन और समझ नहीं आया तो वैसे। दीदी, विषम मार्ग में कौन उतरता है? ये विकल्प, सही विकल्प है ना? जो संयम मार्ग से बीच में ही उसको अपना भार समझ के, यानी कि अस्थिर हो जाता है वो, यदि विषम मार्ग में उतर गया तो बाद में पछताने के सिवाय उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो जो जैसे भारवाहक है, जो आपने जिस लिखा प्रकार है, भारवाहक जब बीच में ही छोड़ देता है। हाँ, अपना भार थक कर बीच में छोड़कर अपने गंतव्य हाँ, स्थान तक पहुंच जाता है, तो उसके पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं कुछ होता नहीं है। बचता है। हाँ, और दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। एक असंस्कृत का ना लास्ट वाला 13वां
तेली गाता एक बार संख्या का समझ में नहीं आया कि संस्कृत होते हैं, कैसे संस्कृत होते हैं। हाँ अप्रमत्त साधक अंतिम क्षण में जागृत रही। हाँ पूरा एक बार समझाओ ये ना। यह जे शंख या तुच्छ पर पवाई ते पिच दोषाणु गया पर जा ए अमह अहमेति दुगु छमाणु कंखे गुणे जाव सरी पे। जो कृत्रिम संस्कारी है, कृत्रिम संस्कारी मीन्स अपने आप को वो सोचते हैं, समझते हैं कि मेरे में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। ऊपर से तो वो संस्कारी दिखते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ संस्कार नहीं होते हैं, वो कृत्रिम संस्कारी है। जो या अपने जीवन को संस्कृत मानते हैं कि मेरा जीवन बहुत सुसंस्कृत है, मैं संस्कारी हूँ, तो वो पर प्रमादी तुच्छ निस्वार्थ तत्व ज्ञान शून्य है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो तत्व ज्ञान शून्य है। वो जैसे जिस प्रकार अपन उदाहरण देते हैं ना कि हम दिखावे के लिए जा रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, या महाराज साहब के थानक में हम कुछ शिक्षा ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन संस्कार तो ऐसे ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ज्ञान सीख रहे हैं, संस्कार है, लेकिन उनको जब ये ज्ञान उतरता नहीं है तो उनको तत्व ज्ञान का भान ही नहीं होता है, तो वो उसके लिए क्या है, ज्ञान वो शून्य है और राग द्वेष में फंसे होते हैं। जो राग द्वेष में फंसे होने से परतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र नहीं है। इसमें जो राग, इसमें बताया गया जो राग द्वेष में फंसे हुए हैं वो तत्व ज्ञान का उनको बोध नहीं है, वो अपने आप को संस्कृत मानते हैं, तो ऐसे उन्हें अधर्मी समझकर उनसे दूर रहे। यानी कि दिखावे के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोग उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं कि पैसे वाले हैं या वैसे हैं, तो उनके आकर्षण, तो इसमें ये बताया गया है उन सब लोगों से दूर रहें। और जैसे साधक के लिए बताया गया है ये कि साधक के पास कोई आ रहा है ज्ञान सीखने के लिए, वो पैसे वाला है, ज्ञान वो अपने बस आप को यही कुछ ज्ञान कंफ्यूजन था कि बता वो रहा है। संस्कृत है, वो संस्कारी होते हुए भी ऐसा क्यों है, ये कंफ्यूजन था। वो अब समझ असंस्कृत का मतलब क्या हो गया, बाहर से संस्कारी है। हाँ, अपने ही जीवन में दुख असंस्कृत का उत्पन्न करने मतलब वाले ज्ञान, वो खुद को संस्कारित संस्कृत मानता है, तो उससे साधक को क्या कहा है कि उससे दूर रहे और वो अपने अंतिम सांस तक ज्ञानादि गुणों की आकांक्षा करे, कि उनसे ज्ञान न ले, अपने गुरु से या जो भी है उनसे ज्ञान की आकांक्षा करें। दीदी, वो अपने ही जीवन में दुख उत्पन्न करने वाले पुरुष कौन है? अपने ही जीवन में दुख उत्पन्न करने वाले पुरुष जो कौन राग है? जो राग सही विकल्प है अविद्यमान, विनयवान आणि सगळा सक्त। पहला क्वेश्चन है ये तो, अपने ही जीवन रागा को, सक्त। पहला क्वेश्चन है ना ये तो। हाँ, पहला क्वेश्चन। जो राग युक्त है वही होगा। रागासक्त पुरुष पुरुष। पूछा है, पुरुष। अपने जीवन में दुख उत्पन्न करने वाला पुरुष कौन है? राग सक्त पुरुष। हाँ, राग सक्त पुरुष। क्या नाम, क्या बोले? राग सक्त पुरुष, राग जैसे राग उसमें द्वेष, राग द्वेष भरा वो पुरुष। राग विनयवान द्वेष तो हो नहीं सकता कि अपने जीवन में वो दुख उत्पन्न करे। और अविद्यमान अप्रमत्त है व उसको तो, संयत त्यागी मुनि को अविद्यमान तो, किसकी उपमा अविद्यमान दी? जैसे हो गया, उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो राग में सक्त है, राग में उसमें मोह में फंसा हुआ है, वो क्या होता है, अपने ही आपके दुख उत्पन्न करने वाला पुरुष होता है। नहीं, मैं 3 ऑप्शन दिया है ना, विनयवान हाँ, पुरुष। 3 ऑप्शन दिया है ना, हाँ, अविद्यावान पुरुष, विनयवान पुरुष और राग सक्त पुरुष। रागसक्त। ये राग सक्त पुरुष हो गए ना। हाँ, और अप्रमत्त स्वच्छंदता का त्यागी मुनि को अप्रमत्त एवं स्वच्छंदता त्यागी मुनि को किसकी उपमा दी गई है? शिक्षित घोड़े की। शिक्षित घोड़े की। और ये दूसरा का क्या आंसर होगा? समृद्ध भिक्षु अगले भाव में क्या बनता है? महादृक देव। महदृक देव, महदृक देव बनता है, महान महदृक देव बनता है। यानी कि
ये 5 अनुत्तर विमान का देह होता है। अच्छा अच्छा, और महान चौथे का क्या आएगा? घृत घृत से सिंची हुई अग्नि की तरह। घृत से सिंची हुई अग्नि की तरह परम निर्माण को कौन प्राप्त करता है? विद्वान, घोर तपस्वी, ऋजुभूत। ऋजुभूत होगा, जो सरल होगा उसमें ही धर्म ठहरेगा, और धर्म जिसमें ठहरेगा वो ही निर्माण को प्राप्त करेगा। ये लाइन आई हुई है ना? आंसर आएगा? कौन सी? आंसर क्या? ऋजुभूत। नमी राजऋषि का अभिनिष्क्रमण। इसमें ये घृत से सिंची हुई अग्नि की तरह परम निर्माण को कौन प्राप्त होता है? ऋजुभूत। जो ऋजुभूत होता है, जो सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है, और जिसकी शुद्धि होती है वह उसमें वो सिद्ध होता है, और सिद्ध में धर्म सरल होता है और धर्म ठहरता है उसमें, और जिसमें धर्म ठहरता है वो परम निर्माण को प्राप्त करता है। इस गाथा का अर्थ आया हुआ है ना उसमें, घृत से सिंची हुई अग्नि का। स्वजनों के आक्रमण करने का मूल हेतु अपने अपने स्वार्थ का विघटन है। नमी राशि का अभिनिष्करण भी था और अपने अपने स्वार्थ का विघटन भी तो था। कौन सा राइट होगा? उपरोक्त दोनों होगा, उपरोक्त दोनों होगा इसमें, अच्छा, वो दोनों होगा इसमें, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ का विघटन उनका भाई स्वार्थ था अपना, हाँ, दोनों सही है। हमारा हमारा कौन, हमको पालन कौन करेगा, हमारी कौन सुरक्षा करेगा, और अभी नमी राशि का अभिनिष्क्रमण भी था, तो दोनों हो गए इसका, उपरोक्त दोनों। धूम पत्रक अध्ययन में चित्रण किसका है? चित्रण जीवन की स्थिरता का, मनुष्य भाव की सुलभता का, जीवन की क्षण भंगुरता का। जीवन की क्षण भंगुरता। हाँ, वनस्पति काल में उत्पन्न हुआ हुआ जीव अधिक से अधिक अनंत काल तक। संख्यात काल तक नहीं, वनस्पति काल। वनस्पति अनंत काल तक, अनंत अनंत काल काल होगा तक। ना, अनंत काल। नहीं, मैंने ये, हाँ अनंत काल तक होगा सर, ये मैंने उसमें है नहीं, उसका बेंद्र तेंद्र का ध्यान रह गया दिमाग में। विलिंद्रिय का अर्थ क्या है? इंद्रियों की विकलता। नहीं नहीं, वो तो है, इसमें है अर्थ 3 बताए हुए ना, दिविंद्रिय, त्रिनेन्द्रिय जीव, चौंद्रिय, त्रिनेन्द्रिय जीव, या इंद्रियों अच्छा, की विकलता। ठीक, हाँ इंद्रियों की विकलता होगी। इंद्रियों की हास का सही क्रम। इंद्रियों की विकलता होगी। इंद्रियों के हास का सही क्रम बताइए। जो अपने इंद्रियों का हास होता है उसमें, श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, हाँ घ्राणेन्द्रिय, रसना रसनेन्द्रिय, और स्पर्शेंद्रिय। हाँ ये होगा सर। गए गोयम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा सिद्धि गई। समयम, सिद्धि गयम। हाँ, सिद्धि गई। मनुष्य जन्म उत्तम धर्म, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द भरिए। व्यवहार, आचरण, तपस्या। आचरण। आचरण। उत्तम है आपका आचर्य, उत्तम है आपका माधर्य, आपकी सर्वश्रेष्ठ है आपकी निर्लोकता। शांति। रिक्त स्थान में शब्द भरिए। शांति। 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 जो सरल होता है उसकी शुद्धि होती होती है, वहां धर्म ठहरता है। शुद्धि। अभिवृद्धि, समृद्धि, शुद्धि। शुद्धि। जो सरल होता है उसकी शुद्धि होती है। बेटा ये 90 में क्या बताया? इंद्रियों के हास का सही क्रम स्पर्श, इसमें नहीं समझ में आया। ये स होगा सर। श्रोतेंद्रिय चक्षु, सबसे पहले अपने कौन सी इंद्रिय का हास होगा? उसमें बताया ना चैप्टर में, आपके बाल स्पर्शेंद्रिय। जो काले थे, जी काले थे वो सफेद हो रहे हैं, सुनने हाँ की हाँ। शक्ति कमजोर हो रही है, फिर उसके तेंद्रिय। बाद में देखने की शक्ति कम हो रही है, फिर चखने की शक्ति कमजोर हो, सूंघने की शक्ति कमजोर हो रही है, फिर चखने की शक्ति कमजोर हो रही है, फिर स्पर्श करने की शक्ति कमजोर हो रही अच्छा, तो ये है। हाँ 3rd नंबर का राइट है इसका मतलब। हाँ स होगा। जी। 14वां, इस अभुद्य काल में सहज काम भोगों का परित्याग कर रहे हो, अप्राप्य काम भोगों की चाह कर रहे हो, तुम अपने
ही प्रताड़ित हो रहे हो। संकल्प से, विकल्प से, कल्प से। संकल्प से। संकल्प से, तुम अपने संकल्प से ही प्रताड़ित हो रहे हो। ये देवेंद्र नमिराश्री को करता है ना, हाँ। क्वेश्चन करते हैं वो है। 15वां, जब तक सम्यक दर्शन आदि नए नए गुणों की प्राप्ति हो तब तक जीवन को संवर्धन करना चाहिए। आहार पानी से, हाँ। आहार पानी से क्या संवर्धन। करना चाहिए? संवर्धन। परिवर्तन, संवर्धन, अधिकरण। संवर्धन। संवर्धन, संवर्धन करता रहना चाहिए। संवर्धन, ठीक। हाँ। ये कौन से पक्षी की तरह साधक को अप्रमत होकर विचरण करना चाहिए? वारण पक्षी की तरह। ये कहाँ पे है? कौन सा वाला ये है? बारन पक्षी का इसमें है, बारन पक्षी की उदाहरण दिया मैं। चौथा अध्ययन है ना असंस्कृत, उसमें है अप्रमत की जो है ना। ये दारण पक्षी, सारण। बारंड। भारंड, भारंड पक्षी। छठी गाथा में ऐसा। हाँ, छठी गाथा में ऐसा बारन दीक्षा पक्षी की देने तरह का। अप्रमत होकर विचरण करना चाहिए। चौथे अध्याय में। जी हाँ। दीदी वो सही गलत का करवा दो ना। सही गलत का करवाएं? हाँ, आपने जो लिख के दिया था ना सही गलत। हाँ, काले कालम समाये रे, ये श्रावक की समाचारी का गोतक है। नहीं। ये किसकी किसकी साधु का, समाचारी का साधु। गोतक है? साधु की। काले कालम समाये रे, ये मुन्नी की, श्रमण की समाचारी का गोतक है। साधु कर सकते हैं, साधु। साधु की, हाँ साधु की हो सकती है, साधु की। तो ये साधु राइट कर कर सकते रहे हैं, हैं, साधु। तो इसको हाँ, राइट तो ये करें। गलत होगा। श्रावक गलत लिख है? दिया ना तो ये गलत होगा। हाँ हाँ हाँ, श्रावक के लिए गलत है। हाँ, विनय सूत्र में आचार और नम्रता पर प्रकाश डाला गया है। सही है। जी राइट। नहीं, आचार और नम्रता ये गलत होगा सर। क्यों? कल विनय मैंने का ही तो पूछा था, बताया। आपने कहा नम्रता भी विनय बताई सूत्र है। है। हाँ, विनय का अर्थ नम्रता नम्रता, हो गया। विनय का तो है, आचार उसके व्यवहार का। आचार ये के मैं, बारे में तो बताया है। हाँ आचार ये के तो बारे में बताया। ठीक है हाँ। सर, सही है राइट है ये सर, तो। ये सही है। हाँ सही है। हाँ, सही। जैन साधु खुले आकाश के नीचे भोजन कर सकते हैं? गलत नहीं गलत। नहीं। आत्मा इसका का नहीं, ऐहिक और इसका क्या? नहीं होगा ना। हाँ, नहीं होगा, गलत होगा। आत्मा का ऐहिक और पारलौकिक हित, विनय की आराधना करना ही ज्ञान है। हाँ सही है। सही होगा, राइट होगा। प्रमत्त होकर साधु को विचरण करना चाहिए। हाँ, सही है। गलत होगा। नहीं नहीं, अप्रमत होकर आगे करना क्या है? चाहिए। अप्रमत्त होकर। इसमें प्रमत ये अप्रमत लिखा प्रमत्त है। होकर लिखा हुआ, जी जी प्रमत्त जी। लिखा हुआ है ना, तो गलत होगा सर। अच्छा। हाँ, हम्म, साधु को प्रतिकूल कैसे विचरण करना चाहिए? अप्रमत्त होकर। अप्रमत होकर। हाँ, प्रतिकूल विषय पर साधु प्रतिकूल मन से। विषयों पर साधु मन से भी प्रद्वेष न करें। हाँ सही है। सही होगा। पाप कर्मों से उपार्जित धन दुख प्रदाता है। सही हाँ। है। सही। सही है। विवेक रहित। विवेक रहित विनाश को प्राप्त करते हाँ, हैं। सही ये है। भी राइट। सही होगा। पाप कर्म पाप के कर्म फल। के फल भोगते समय परिजन भी बंधुत्व निभाते हैं। नहीं नहीं, नहीं गलत गलत है। गलत। गलत। हाँ। समय की कैसे पाबंदी आएंगे ये तो चारित्र विनय की साधना का प्रथम चरण है। हाँ सही है। हाँ। हाँ अविनय दोष और दुर्गति का कारण है। हाँ। सही है। ये 10 का सही सही है। आएगा क्या दीदी? हाँ। हाँ, 10 का सही होगा। 11 समय का? की पाबंदी 11 का सही होगा।
अविनय, दोष और दुर्गति का कारण है। 12 का 12 का स्वीकृत कर्मों के अनुसार जीव कभी देवलोक में कभी असुर निकायों में जन्म लेता है। सही है। स्वीकृत इसमें हाँ क्या होगा? सही है, सही आएगा सही ना? होगा, सही जो है सही होगा। नरक में होता है ना विवाद पहले स्वीकृत कर्मों के अनुसार। पहले नहीं, स्वीकृत कर्मों के स्वीकृत कर्मों अनुसार के अनुसार जीव कभी देवलोक में कभी असुर निकायों में नरक में, जन्म लेता है। फिर ये नरक में गलत फिर है, असुर में आता है। स्वीकृत थोड़ी होता है कर्म। नहीं, वैसे तो ठीक है, नरक में तो है, लेकिन ये इसका यदि सही लाइन से लिखे ना अपन, नरक कभी देवलोक में कभी नरकों में कभी असुर निकाय हाँ में तब तो जन्म लेता गलत। है। हाँ लेकिन ये दोनों तो है सही, जन्म तो लेता है। एक नरक का नहीं लिखा है, लेकिन अपने जो कर्म है किए हुए उनके अनुसार तो वो असुर निकायों में भी वो जन्म राइट ले है। सकता है और देवलोक में भी जन्म ले सकता है, नरक में भी ले सकता है। इसमें तो सही नरक का कर ले, नहीं लिखा है। हाँ सही कर सही ले। होगा, सही। हाँ नहीं सही होगा, कर, सही होगा। जी मतलब हाँ होगा। हाँ 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 होगा। विश्व के विश्व के समस्त प्राणियों को चिरकाल में भी मनुष्य भाव सुलभ है। नहीं 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 गलत होगा, सुलभ है, सुलभ। इसमें दुर्लभ है, सुलभ लिखा हुआ है लेकिन दुर्लभ है, तो तो राइट ये है। गलत होगी, ये गलत लाइन होगी, ये गलत होगा। विश्व की समस्त प्राणियों को चिरकाल में, समाधि मनुष्य धन से हाँ दुर्लभ। प्रमादी मनुष्य धन से इहलोक और परलोक में संरक्षण पाता है। नहीं। नहीं गलत। ये गलत हो, हाँ गलत। नहीं आंसू इसके प्रज्ञ पहले वाला का पंडित, क्या राइट बताया गलत बताया आपने? गलत होगा। वो सुलभ वाला सुलभ वाला गलत है ना? गलत होगा, क्योंकि दुर्लभ हाँ है, जी मनुष्य भाव तो ऐसे ही दुर्लभ है। दुर्लभ है हाँ। हाँ, तो ये गलत होगी ये लाइन। आंसू प्रज्ञ पंडित साधक को प्रमादी लोगों के बीच रहकर भी सब तरह से जागरूक रहना चाहिए। सही है। सही। अंकों में उत्तर दीजिए। इस अंकों संसार वाली में समझ में आ गई आपको? इसे, इस संसार में प्राणियों के लिए कितने परम अंग दुर्लभ चार हैं? चार चार। चार, ये तो चतुरंगी समझ। अध्ययन में मनुष्यत्व की दुर्लभता को स्पष्ट करने के कितने दृष्टांत दिए गए हैं? हाँ इसमें दृष्टांत संख्या है, जैसे गाथा दूसरी से लेके 6, 2, 3, 4, 5, 6, 5 दृष्टांत होंगे वैसे तो। इसमें दीपक क्योंकि वाला वो दृष्टांत वही नहीं, दीपक वाला नहीं, जो तो चौथे अध्याय में मनुष्य प्राप्ति की दुर्लभता है ना, दूसरी गाथा से लेके छठी गाथा तक कितने सभी वो आएंगे? अलग अलग गोत्रों वाली जातियों में पृथक पृथक रूप से जन्म लेता है, कभी देवलोक में कभी नरक में। ये तो मनुष्य भाव जो एक बार हमें मिल गया, वापस हमें मिलना नहीं मिलना कितनी दुर्लभता है। तो इसमें ये बताया कि कभी हम कौन सी संसार के अलग अलग जातियों में, हम योनियों में उत्पन्न होते हैं, हमारे कर्म ऐसे हुए, कहाँ कहाँ हम उत्पन्न होंगे, वापस मनुष्य भाव पाना कितना दुर्लभ है, इसके बारे में ये 6 गाथा है ना जो ये तो तीसरे दृष्टांत अध्याय कैसे की दिखाई दी? दृष्टांत। ये मैंने क्वेश्चन तो वैसे उससे बना दिया आगम की किताब के अनुसार से, उसमें तो कितने उदाहरण बहुत दृष्टांत? अच्छे दे रखे हैं, आगम की दृष्टांत किताब के अनुसार से बनाया मैंने, लेकिन वो ऐसे आएगा नहीं। दृष्टांत में आगम की किताब के अनुसार तो 10 दृष्टांत उसमें दिए हैं, लेकिन इसमें ऐसे गाथाओं के से हम देखेंगे ना, तो उसमें ये हो गया कि जो अनेक विध कर्मों का संचय करके नाना प्रकार के गोत्रों वाली जातियों में पृथक पृथक रूप से प्रत्येक योनि में उत्पन्न होकर संसारी जीवों ने सारे विश्व को उत्पत्ति से भर दिया। ये यानी कि कहाँ एक से बार मनुष्य, कौन सा प्रश्न नंबर है आपके पास? क्वेश्चन तो ये इसमें जो है ना, चतुरंगी नहीं अध्ययन में मनुष्य की, नहीं इसमें ये हाँ, तीसरे अध्याय का मतलब कौन सा पृष्ठ पे है? दूसरी गाथा से आप देखिए, अच्छा दूसरी गाथा में है ना। हाँ, जी जी दृष्टांत तो ये अपने आगम पुत्र में, आगम की अध्ययन सूत्र है ना, बड़ी वाली किताब, हाँ एक बार हाँ मैं दिखाऊं आपको, ये वाली। उत्तराध्ययन सूत्र जी। हाँ, उत्तराध्ययन सूत्र। तो इसमें इस चैप्टर में 10 दृष्टांत दिए गए हैं, जिस प्रकार
हमें एक बार अच्छी खीर, यानी कि इसमें बताया कि हम एक बार चक्रवर्ती की हाथ की खीर खा लें तो बाद में हम किसी के यहाँ भी खाना खाएंगे या दूसरे के खाएंगे, वो हमें दुर्लभ, भाई वैसी खीर हमें मिलना दुर्लभ है, तो इसी प्रकार मनुष्य भाव वापस मिलना दुर्लभ है। या कोई राज्य को, जैसे इसमें जितने 10 दृष्टांत दिए, आप कहे तो मैं पूरा इससे लंबा हो जाएगा बताऊं। पर अपने तो तीसरा कोर्स में है नहीं है। नहीं, इसमें अपने में है नहीं अपने एग्जाम में, इसलिए इसका वैसे नहीं है। तीसरे का तीसरे का हो गया, 4 काम स्कंदों का निरूपण कौन से श्लोक में है? 70वें श्लोक में। 4 काम स्कंद है ना, हाँ, इसका निरूपण किसमें बताया गया है? 70वें श्लोक में बताया गया है। दुर्जय कितने हैं? 10। 10 दुर्जय हैं। दुर्जय 10 हैं। मनुष्य प्रतिमा कितनी गायों का दान करता है? 10 लाख। 10 लाख। कितनी गाथाओं में अप्रमाद साधना के मूल मंत्र बताए गए हैं? 9। 2 9 7। गाथाओं में। 9 गाथाओं में अप्रमाद साधना के मूल मंत्र। 17 से 22 वाली 9 का था। 17 से 22 है। हाँ, तो 6 ही हुए ना। नहीं, हाँ, ये तो 6 इसमें ही है है। आपके, नहीं नहीं, अप्रमाद मूल गाथा इसमें मैंने आपको 26 तक गाथा थी, 26 गाथा तक है सर। अच्छा, कितना लिखना है? 1 मिनट में बताते समय इसमें लिखा हुआ है। हालांकि इसमें आएगा नहीं, आपको अंकों में ऐसे देखना है ना, दुर्लभता के कारण है। 4 कारण है क्या? नहीं, 4 गाथा नहीं है। ये मूल मंत्र ये क्या है? नशा नशा कौन सा? कितनी गाथाओं में अप्रमाद साधना के मूल मंत्र बताए गए हैं? मैडम आपने एक बार भेजे ना 28 से गौतम 36 स्वामी के, में हाँ मूल मैंने मंत्र। इसमें पढ़ाया था, गौतम स्वामी को अप्रमाद साधना के मूल आपने मंत्र आपने एक भेजा था 9 मूल मंत्र बताए हैं 28 से 36 गाथा में। हाँ हाँ, उसमें मूल मंत्र 9 है, 28 हाँ से 36 तक। हाँ, 7 इसमें ही है सर। 7 का। सातों मनुष्य बहुत दुर्लभता के कितने कारण बताए गए हैं? 4। 10 कारण। 12 कारण बताए थे मनुष्य भाव की दुर्लभता के। जैसे 10 हो गए ना। 5 तो स्थावर हो गए, 6 अच्छा, स्थावर हो गए, और इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, देवनारकी। फिर नारकी, देवता, ये ऐसे करके 12 कारण हो गए इसमें। ये भगवान ने 28 से 36 गाथाओं में, 9 गाथाओं में अप्रमा साधना के मूल मंत्र बताए। ये तो आपको हाँ, पता। ये 7 का कितना बताया आपने? 7 का होगा आपके, कितने भाव जाने जा सकते हैं? 9 भाव जाने जा सकते हैं। ये 8वां हो गया। प्रचलित धारणा यह है कि जाति स्मृति ज्ञान मिलने पर 9 भाव, अधिक से अधिक 9 भाव जाने जा सकते और हैं। वैसे तो 8वां? 3 4, 8वां का हो गया। 9वां हो गया, प्रतिभूत होने के कितने, प्रतिभूत होने के कितने प्रकार है? ये नहीं, 8 का 8 प्रतिभूत। का 3। 8वां प्रचलित धारणा यह है कि जाति स्मृति से कितने भाव जाने जा सकते हैं? 9 भाव जाने जा सकते हैं, अधिक से अधिक। मनुष्य भाव दुर्लभता के कितने कारण है? मनुष्य भाव के दुर्लभता के 12 कारण है सर। ये बताएं जिसमें आपके
विघातक कर्मों का क्षय किए बिना मनुष्य भव पाना दुर्लभ है। पहला तो ये हो गया। दूसरा से पांचवा पृथ्वी का, जल, तेव का, वायु का, अग्नि, तेव का, वायु का, वनस्पति का, ये 5 ये हो गए। असंख्यात काल तक उसमें जन्म मरण चलता है। और फिर छठा वनस्पति काय हो गया, जो अनंत काल तक बार बार जन्म होता है। फिर 7वां 8वां 9वां हो गया दिविंद्रिय त्रिंद्रिय चौंद्रिय जीवों में उत्कृष्ट संख्यात काल तक अवधि तक वो रहता है। 10वां हो गया पंचेंद्रिय अवस्था में 7-8 भव निरंतर करता है, जन्म लेता है। 11वां 12वां देवलोक और नरक का हो गया। और 12वां हो गया प्रमाद बहुल्य व्यक्ति, जो प्रमाद से ग्रस्त बहुल्य व्यक्ति होता है, शुभ और अशुभ कर्मों के कारण चिरकाल तक भव भव भ्रमण करता रहता है। भी एक बार हमें मनुष्य भव मिल गया, लेकिन वापस हमें मनुष्य भव मिलेगा नहीं मिला, तो ये प्रमाद बहुल्य वाले व्यक्ति के लिए है कि वो उसी इतने प्रमाद में व्यस्त रहता है कि वो वापस अपना भव भ्रमण इतना बढ़ा लेता है कि उसको मनुष्य भव पाना दुर्लभ हो जाता है। मनुष्य दुर्लभ के कितने जगह जगह अलग अलग है ना अंक, कहीं 4 है, कहीं हाँ, 12। हाँ, भव तो मनुष्य कितने भव की दुर्लभता के प्रतिबुद्ध वैसे होने के कितने प्रकार बताए है? गए ना, पहले स्थावर के बताए, फिर उसके दूसरा कारण इसमें बताए, तो ये सारे गिनती करके 12 कारण हो गए। अच्छा, कभी कभी कहीं प्रतिबुद्ध 4 भी तो है ना, मनुष्य भाव के दुर्लभ के कारण 4 है। नहीं, मनुष्य भव की दुर्लभता का, इसमें दुर्लभता का मनुष्य भव का 4 नहीं है। वो तो परम मंगलों हमें की दुर्लभता है। परम हम चतुरंगी में क्या दुर्लभता है, चतुरंगी हाँ, मिलना दुर्लभ है। चतुरंगिया में, हाँ। चतुरंगी में ये हमें 4 अंक जो है वो मिलना दुर्लभ है। तो सबसे पहले मनुष्य भव मिलना ही दुर्लभ है। फिर धर्म श्रवण करना दुर्लभ है। फिर धर्म धर्म श्रद्धा, श्रवण तो धर्म श्रद्धा करना दुर्लभ है। संयम में उसके पराक्रम, बाद में उसमें संयम में आचरण करना, पराक्रम। यानी कि उसमें पराक्रम करना दुर्लभ है, तो संयम में उसमें पराक्रम चौरंगी करना। वर्ड आएगा ना सर? कौन मैडम सा? प्रमाद के जैसे कितने 4 भेद बताए? दुर्लभ कारण पूछेंगे तो चौरंगी पहले आएगा हाँ, वर्ड। हाँ, चतुरंग, हाँ। नहीं तो प्रमाद कंफ्यूजन कौन हो से, ये जाएगा तो ना। अंग हो गए। कौन से अंग दुर्लभ है हमें मिलने? चतुरंगी। हाँ, ये प्रमाद के कितने भेद बताए थे मैडम? 5? परमात्मा के 5 भेद हो गए सर। 5 है? ये प्रतिबुद्ध के कितने बताए? 3 भेद हो गए, प्रतिबुद्ध के 3 भेद हैं। जैसे 3 भेद कौन कौन से? हाँ, स्वयं प्रतिबुद्ध, बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध, और ये है ना जो स्वयं एक तो बुद्ध, होता है, एक अपने आप बुद्ध, जैसे नमी राशि अपने आप बुद्ध, उनको वो कैसे मिला? जाति स्मरण ज्ञान, जो मौन्य कर्म नष्ट होने के बाद जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो वो अपने आप प्रतिबुद्ध हुए। स्वयं एक बुद्ध बोला। प्रत्येक, बुद्ध होगा वो। हाँ। और 10 एक हो गए, कौन सा 10वां? बुद्धि 10वां का बोला आंसर तो क्या है? बुद्धि बोला। आत्मा के साथ युद्ध करना ही श्रेष्ठ कर है। नमी राशि का यह उत्तर देवेंद्र को दिया। देवेंद्र द्वारा नमी राशि को प्रश्न क्रमांक कौन सा पूछा गया? कौन सा प्रश्न पूछा? 32वां है सर। नहीं छठा, छठा प्रश्न पूछा, छठा। 6 क्रमांक है। जी, हाँ। छठा। तब कितने प्रकार के होते हैं? 112। 12 प्रकार के। प्रमाद के तो जो 5 है ना? हाँ, प्रमाद के भेद तो 5 है। मध्य, कसाय, विषय। और 13 का क्या आएगा उत्तर? विनय सूत्र। 13 जो कार्य जिस समय करना चाहिए उसी समय पर करें तो उचित है। ये गाथा किस गाथा में समझाया गया है? गाथा संख्या लिखिए। 31वीं कौन सी गाथा, गाथा संख्या है? 31वीं गाथा है, 31वीं। 31। 31वीं शाखा का था विनय सूत्र। 31वीं। जो मुनि बाल मुनि महीने महीने के तप करता है, पारने में 16 उसके अग्रभाग पर आए उतना ही आहार ग्रहण करता है, 16 वह मुनि धर्म की 16वीं कला। कितनी 16वीं कला के कला। योग्य नहीं है? 16 16 16वीं कला के योग्य नहीं। 16 हो गया। विनय शिष्य को सूत्र विनीत 15वां। शिष्य को सूत्र अर्थ तदुभव बताने का विधान किस गाथा में बताया गया है? गाथा संख्या 23वीं गाथा। 23वीं। हाँ, 23वीं गाथा। ये विनय सूत्र का ही है ना? हाँ, विनय सूत्र का 23वीं गाथा है। बस बाकी तो हो गए।
एक इसका बता दीजिए ना, गुरु के सामने शिष्य को कैसा आसन लगाना चाहिए और उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु के सामने शिष्य को कैसा आसन लगाना चाहिए। ये जो उकड़ू आसन लगाना चाहिए, है ना। उकड़ू नहीं, अंजलि बत इसमें पूरा आपको बताना पड़ेगा कैसा आसन होना चाहिए गुरु के सामने उसका, कि गुरु से ऊंचा आसन न हो, ना जो जो आसन बेटा लगाए की आवाज मूल्यवान न हो, गुरु का जो आसन है उससे अधिक मूल्यवान न हो, और लचीला हो, वो आवाज चू चू करता वाला नहीं हो, ऐसा आसन लगाना चाहिए। तीन चार बताया ना, जैसे इसमें अनासाधना के विनय संदर्भ में बताया गया है कि विनयवान शिष्य ऐसे आसन पर न बैठे जो द्रव से गुरु के आसन से ऊंचा न हो, और जो अधिक मूल्यवान न हो। भाव से क्या है अधिक मूल्यवान, कि उसमें भाव से ऐसे बताया कि मूल्यवान होगा तो उसके मन में ये आ जाएगा कि देखो मेरा तो आसन कितना कीमती है। जो चौकी होती है, पट्टा होता है, गुरु के सामने बैठा होता है, तो ये भाव ऐसे भाव न आए, और गर्व से क्या ऊंचा न हो, और बैंत की तरह लचीला या चू चू आदि आवाज करता हो, जो अस्थिर हो, ऐसा आसन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शिष्य का आसन गुरु के आसन से ऊंचा होगा, स्पष्ट एक गुरु की अविनय साधना होगी। अगर वह आसन लचीला या आवाज करने वाला होगा तो असमाधि जनक होने की संभावना है। बार बार आवाज करेगा चू चू उतरने चढ़ने में, तो सबको असमाधि जनक होने की संभावना है। अगर पट्टा या चौकी आदि के चारों पाए समान नहीं होंगे तो बार बार ऊंचा नीचा होने से जीव विराधना होने की संभावना है। सरल आसन से ही बिना प्रयोजन के बार बार न उठे, विशेष प्रयोजन होने पर बहुत कम उठे। आसन पर बैठा बैठा हाथ पैर आदि अंगों को विशेष न चलाएं, शांति और स्थिरता से बैठें, क्योंकि चंचलता और प्रमाद अविनय की जननी है। तो इसमें 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे और आसन ये किस प्रकार का होना 12वां चाहिए। में कौन कौन काम भोगों से निवृत्त होने का कार्य करते हैं। इसमें होगा जो संभूत है, पंडित और प्रविक्षण साधक ही काम भोगों से निवृत्त होते हैं। वही साधक काम भोगों से निवृत्त होने का कार्य करते हैं। जो संबुद्ध होते हैं। हाँ, आगे क्या बोले आप, होते हैं संभूत पंडित एवं प्रविक्षण। पंडित एवं विचक्षण। प्रविक्षण साधक ही काम भोगों से निवृत्त होते हैं। वो साधक ही काम भोगों से निवृत्त होने का कार्य करते हैं। और ये धन त्राणदायक है, इस मिथ्या मान्यता का खंडन किसका उदाहरण देकर समझाया गया है। इसमें इसका दीपक का उदाहरण उदाहरण। अंधेरी गुफा में दीपक का बुझ जाने पर। अंधेरी गुफा में दीपक का उदाहरण समझाया गया है। जिस प्रकार बीच रास्ते में जाते दीपक बुझ जाता है, याद आ तो गया। वो हमारे आगे रास्ता दिखाने में काम नहीं था। उसी प्रकार धन हमारे कर्म भाई जैसे आगे धन का कर्मों को क्षय करने के काम में नहीं आता है। जैसे हम स्वीकृत कर्म करते हैं वैसे ही हमें भोगना पड़ता है। धन त्राणदायक नहीं है, कि और हमें तारेगा नहीं। पूर्व परिचितों के प्रति अनासक्ति का उपदेश किस अध्ययन में दिया गया है और किस प्रकार दिया गया है। हाँ, पूर्व परिचितों के प्रति अनासक्ति का उपदेश कौन से अध्ययन में दिया गया है, बताइए। ये धूमपत्तयम में भगवान कहते हैं ना, जो तुम साधक हो, तुम अपने जो छोड़ दिया है, तुमने स्वयं साधना ग्रहण की है, तो अपने पूर्व परिचितों की गवेषणा मत करो, उनकी तरफ वापस अनासक्ति भाव मत रखो। वो ये उपदेश 10वें अध्ययन में
धूम पते में दिए गए और किस प्रकार दिए गए ये आपको अभी और सर धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आगे धन्यवाद सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे अभी अब वापस 2 तारीख और 4 तारीख होगी, क्लास लेनी है या अब आपके रिवीजन या तैयारी करनी है कैसे, क्योंकि 1 दो का तारीख तो से दीदी पेपर मेरा नहीं शुरू हो रहे हैं। बैठेगा, अब पढ़ाई 2 करेंगे का तो दीदी। मेरे नहीं बैठेगा दीदी। हाँ वही है, क्योंकि बीच में सब कोई साथ साथ में एग्जाम दे रहे हैं ना, 1 से 5 तक भी दे रहे हैं, कोई 3-4 क्लास के दे रहे हैं, वैसे तो तैयारी सभी की करनी पड़ती है। आप जैसे यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल कर दीजिए मैसेज, जी कोई कुछ चीज पूछना हो तो मैं उसमें आपको तुरंत आंसर दे दूंगी सर। और क्लास लेनी है तो आप जैसी सुविधा रहे तो मैं तो, लेकिन आप सबकी तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है तो उसी के हिसाब से नहीं तो देख। अभी आप पढ़ाई नाइट में ले सकते हैं क्या? नाइट में नहीं ले सकते? नहीं नाइट में तो 9 से 10 तो अपनी वो चलती है क्लास, अच्छा वो 12 चल। व्रत वाली। हाँ अच्छा 12 व्रत वाली चलती है इसमें, और लघु दंडक की चल रही है वैसे तो। नहीं, अभी अभी रहने दीजिए। ये कुछ पेपर तो वैसे वो आपका इसमें पीडीएफ आएगा जो हमको निकलवा के लाना, वैसे ही होगा ना? हाँ क्वेश्चन आंसर। पीडीएफ निकालना पड़ेगा, पीडीएफ जी। निकलवा के फिर आपको पेपर देना पड़ेगा। जिस पेपर आएगा आपके, जैसे पिछली बार आया था पेपर, पिछली बार या 10 मिनट जब पहले मैंने आया था। 8th का दिया तो 1 घंटा पहले आया था पेपर मेरे, अच्छा तो 1 घंटा पहले आ निकलवाना जाएगा। पड़ा। हाँ जी निकलवाना पड़ा, निकलवा के फिर रख देते हैं, फिर अपना पेपर का समय होता है उस समय लेके जी 1 घंटा या आधे घंटा पहले पेपर आएगा। जैसे जैसे भी होगा आपको वैसे मिल जाएगा समाचार उसे। जी। हाँ देखिए जो मैं उस समय पूछना कोई और आगे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये संख्या जो है हाँ ये कृत्रिम रूप से संस्कारी साथ में लिखा है, संस्कृत भाषा में पटु, वो फिर कैसे हुआ? कैसे? मीनिंग में ये लिखा हुआ है सब संस्कृत भाषा में पटु। पटु मतलब तो जो होशियार हुआ ना? जो संस्कारी है उसमें। हाँ हाँ सब चतुर्थ अध्ययन के अंदर हाँ लास्ट वाली गाथा में लिखा हुआ है संख्या का मतलब जो कृत्रिम रूप से संख्या का संस्कारी है संस्कारी हुआ। अथवा संस्कृत भाषा में पटु है। संस्कृत भाषा मानते हैं, इसमें ये लिखा है जो कृत्रिम संस्कारी हैं या जीवन को संस्कृत मानते हैं वे पर प्रवादी तुच्छ निस्सार तत्व ज्ञान से शून्य है और राग द्वेष में फंसे होने से परतंत्र, पट्टू नहीं परतंत्र है, यानी कि नहीं हम भावार्थ के अंदर तो ये लिखा हुआ ना कृत्रिम संस्कारी है अथवा संस्कृत पटु है, नहीं है? नहीं है। वाक्य में नहीं, परतंत्र है, आपके वहां पे गलत होगा, परतंत्र है। परतंत्र अच्छा है। अच्छा पर अच्छा प्रवादी। ठीक। हाँ पर प्रवादी हाँ। तुच्छ मतलब तुच्छ प्रवादी। ठीक ठीक तुच्छ ठीक पर है। प्रवाही है ना, तुच्छ पर प्रवाही यानी कि स्वेच्छाचारी से होने से निसार, और पर प्रवादी दूसरों की निंदा करने वाले पर या अन्य प्रवादी तीर्थंकर है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आभार साहब। आपको भी बहुत सबको बहुत बहुत आभार दीदी, हाँ बहुत सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया, कुछ बहुत समय बहुत दिया। धन्यवाद दी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने तो बहुत 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 अच्छी मेहनत की करवाई है आपने हमें, अब हम क्या रिजल्ट देते हैं। नहीं नहीं, आप सबका भी इनकी भी बहुत बहुत अच्छी सहयोग है, नहीं इसमें नहीं, इनकी सहयोग है, बहुत अच्छी तैयारी बहुत है। अच्छा होगा आपके पेपर। नहीं नहीं, इनकी आप बहुत सबका अच्छी सहयोग तैयारी बहुत है। बहुत सहयोग रहा, आपके सहयोग के बिना तो मैं नहीं कर पाती। नहीं नहीं, आपने भी अच्छा करवाया, इनकी भी बहुत अच्छी तैयारी है। इन्होंने भी बहुत अच्छा किया हुआ है, याद। बहुत अच्छा। गुरु थैंक यू। गुणवाद कर लेते हैं सर। जी अहो गुरुवर बाबरी
दीनी ज्ञान की दान पावा में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर आपका उपकार पाविने जो हो गया उसको माफ करो मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय सभी से जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जय सभी जिनेन्द्र। से बहुत 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 शुभकामनाएं धन्यवाद आपका आभार। आपकी परीक्षाओं के लिए। बहुत जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। आपका सभी को